अस्सलामुअलैकुम। बोल बच्चन शो के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेजबान अरसला नूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में खेलने, हंसने, हंसाने और इनामात की बौछार का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ एक दिलचस्प मौजू जिस पर आवाम की राय भी हम लेते हैं। और आज का दिलचस्प मौजू ये है कि मैं और आप हर किसी से ये कहता नजर आता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। ये वक्त वाकई नहीं है या हमने बहाना बनाने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुछ लोग अपनी वैल्यू करवाने के लिए भी कहते हैं मुझे वक्त नहीं मिल रहा। क्या ये सही है या गलत है? क्या पहले के जमाने में भी ऐसा होता था या नहीं होता था? ऐसे ही जबरदस्त सवालात करेंगे आवाम से और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। रहिए हमारे साथ। भाई एक बात बताएं कि आप आजकल वक्त वाकई नहीं होता या लोग सिर्फ बहाना बनाने के लिए कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है? सॉरी, वक्त होता है पर हर कोई देने नहीं चाहता, इसलिए कि ताकि सामने वाले पे रोक पड़े कि मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। आपको लगता है कि इससे वैल्यू बढ़ भी जाती है? नहीं, ऐसा कोई इसमें वो तो नहीं है। आप लोगों से वक्त पे मिल लेते हैं या आप भी कहते हैं मैं बहुत मसरूफ हूँ? नहीं, हम तो वक्त पे मिलते हैं सबसे। एक बात बताएं, आजकल वाकई वक्त नहीं है या सिर्फ ये कहना कि मेरे पास वक्त नहीं है एक फैशन ट्रेंड बन गया है? नहीं, वाकई में इंसानों के आजकल ना मतलब वक्त से ज़्यादा ना इंसान से ज़्यादा वक्त की कीमत हो गई है। वाकई में आजकल जो दौर चल रहा है ना, नफ्ता नफसी का दौर है, महंगाई, टेंशन है, लोगों ने अपने मसाइलों में इतने घिरे हुए हैं कि हर किसी के पास वक्त नहीं है। लोगों के पास वाकई वक्त नहीं है या शो मारने के लिए कह देते हैं मेरे पास वक्त नहीं है? शो मारने के लिए कहते हूँ। आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, हमारे पास तो अपने लिए वक्त नहीं होता। आपके पास वाकई वक्त नहीं है, बाकी लोग ऐसे ही शो मारते हैं? जी बिल्कुल। ऐसा ही है। जरूरी है शो मारना? वैल्यू बढ़ती है? टाइम जाया करके जाते हैं ना। फैशन ट्रेंड बन गया है आजकल के मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आप भी ऐसा करते हैं? जगह जगह के ऊपर है। ये जरूरी है, वैल्यू बढ़ाने के लिए जरूरी है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं, जरूरी है ये? नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है। जब लोग आपके साथ करते हैं आपको समझ आ जाती है ये बहाना बना रहा है? हाँ, वो पता चल जाता है। जब आप बनाते हैं आपको नहीं लगता अगले को पता चल गया है? अगले को भी पता चलता होगा। क्या कहते हैं आप, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। भाई आजकल ट्रेंड बन गया है ये कहने का कि वक्त नहीं है मेरे पास। आप भी इसको फॉलो करते हैं? मैं खुद आया हूँ यहाँ पे खरीदारी ले करने। वो तो ठीक है, मैं आपसे पूछूँ आजकल लोग किसी से मिलने का कोई कहे ना या कोई काम कहे तो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आप भी ऐसे कहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है ऐसा कहना चाहिए, वैल्यू बढ़ती है? नहीं कहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल वक्त दे देना चाहिए लोगों को। से आपको लगता है वक्त है भी आजकल लोगों के पास? अब ये हर किसी का अपना अपना माइंड है। जिसके पास है वो कह देगा हाँ है, और जिसके पास नहीं है वो मना कर देगा। आजकल एक फैशन ट्रेंड बन गया है कि मैं बहुत बिजी हूँ, जरा वैल्यू बनती है इससे। मसरूफ रहने का बहाना बताना होता है कि हम बहुत मसरूफ हैं। आप भी ऐसा करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। आपको क्या लगता है ऐसा करने से वैल्यू बन भी रही होती है उन लोगों की या नहीं? नहीं बन रही होती, वो सिर्फ दिखावा ही होता है। समझ आ जाती है? जी। तो आप कहते हैं नहीं करना चाहिए? एटीट्यूड से समझ आ जाती है। आप बिल्कुल नहीं करते? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। भाई कोई आपको बुलाए मिलने के लिए या कॉल करने को कहे फौरन से ओके कर देते हैं या कहते हैं रुक जाओ अभी वक्त नहीं है मेरे पास? रुक जाओ अभी वक्त नहीं है। क्यों करते हैं ऐसा? टाइम नहीं है। शो मारने के लिए? नहीं, टाइम नहीं है। नहीं, किसी के लिए भी टाइम नहीं है आपके पास? अपने काम के लिए टाइम है, दूसरे के लिए ही है। ये ठीक कर रहे हैं आप? बार बार जो परेशान करेगा उसको मना ही करेंगे ना। अच्छा, वैसे ठीक लगता है आपको लोग अगर आपको ये जवाब देंगे सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है, जरा बाद में बात करना? बुरा लगता है कभी कभी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में वक्त आ चुका है हमारे आज के विनर के घर जाने का और उनको बताने का कि वो आज के हमारे विनर हैं। ये कंपटीशन वो जीत चुके हैं। आप भी ये खुशखबरी हासिल कर सकते हैं इस कंपटीशन का पार्ट बनकर। हमारी गाड़ी जो है इस वक्त रमा दवा है। ड्राइवर भाई को हमने एड्रेस भी दिखा दिया है। आप भी चलिए हमारे साथ। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अकील अहमद के घर पर। दरवाज़ा बजाते हैं और रिएक्शन चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाहर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें अकील अहमद साहब से मिलना। जी मैं ही हूँ। आप ही हैं? जी। आपको पता है हम सारे लोग आपके घर पर इस वक्त क्यों मौजूद हैं? जी शो में एक एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया था, जी सवाल का जवाब दिया था। जी। क्या लग रहा था, सही दिया है? सही। सही था, तभी सब यहाँ मौजूद हैं। आप जीत चुके हैं। ओके। अब आपको मुबारकबाद देने और साथ ही साथ आपका गिफ्ट लेकर भी आए। ओके। ठीक है, लाइए ये लीजिए। आज एंटरटेनमेंट और बोल बच्चन शो की तरफ से ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू। कुछ कहेंगे?
नो नो नथिंग। नथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कराम, अब वक्त आ चुका है हमारे आज के सवाल का जवाब आप देंगे हमारे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर और जीतने वाले खुशनसीब आप भी बन सकते हैं। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल ये है कि आबादी के लिहाज से दुनिया भर में कौन सा मुस्लिम मुल्क सबसे बड़ा है? इस सवाल का जवाब देंगे हमारे ईमेल एड्रेस पर और जीतने वाले खुशनसीब बनने के लिए तैयार हो जाइए। एक बात बताएं, जो लोग शो मारने के लिए कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मिलना ही नहीं चाहते किसी से, जरा वैल्यू बनाना चाहते हैं, कहते हैं वक्त नहीं है मेरे पास, कैसा लगता है आपको? उनकी हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, आपको लगता है वैल्यू हो जाती है ऐसे लोगों की? वो उनकी सोच है। आप कभी बहाना बनाती हैं झूठा कि मेरे पास वक्त नहीं है, सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ? नहीं, शुक्र है मेरी ऐसी आदत नहीं है। जो लोग करते हैं उनको क्या कहेंगी? उनको ये कहूंगी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद खो देते होंगे दूसरों की नजर। आपको नहीं लगता जरा फैशन ट्रेंड भी है तो फॉलो करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। ये बताएं, अपने दोस्तों पे कैसे रोब मारते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है, बाद में आना? रोब मारते हैं आप जो रोब जरा वैल्यू बनाने के लिए बोलते हैं ऐसे कि नहीं? हर किसी के लिए अवेलेबल है ऑल टाइम? बिल्कुल फुल टाइम। तो वो नहीं मारते? दोस्तों के लिए शो नहीं मारते। वैल्यू कम नहीं हो जाती? तो में वैल्यू कम नहीं होती। नहीं होती? आप टाइम दोगे तो वैल्यू कम नहीं होती, इज्जत बनती है। अच्छा, कभी आपके दोस्त आपको ऐसे कह देते हो सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए? मेरे चंद दोस्त हैं वो मुझे ऐसा नहीं बोलते। अरे बड़ी खुशनसीबी चल रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। अभी आपकी दोस्त की कॉल आ जाए क्या बोलेंगी? बात कर लेंगी या बोलेंगी सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं करूंगी। कभी नहीं करेंगी? कभी भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं तो हम। रिश्तेदारों की कॉल आ जाए? देखें, आपको जो है ना सारे रिलेशनशिप्स निभाने पड़ते हैं, ये नहीं कि आप किसी को मना कर दें, वो भी तो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं ना। जो लोग बोलते हैं वक्त नहीं मिल रहा, आजकल वक्त नहीं है, हम बहुत मसरूफ हैं। इंसान चाहे तो वक्त निकाल सकता है, जो ये बोलते हैं वो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। नहीं, थोड़ी वैल्यू बनती है ना? वैल्यू उनको दिखानी चाहिए जो आपको पूछ ही नहीं रहे। हाँ, जो आपको खुद कर रहे हैं अप्रोच, तो आप क्यों कर रहे हैं उसके साथ? अरे वाह, ये आपने बड़ी आला बात की है। जो आपको खुद इज्जत दे रहे हैं उनको क्या वैल्यू दिखानी? क्यों एटीट्यूड शो करें? बहाना बनाने के लिए नहीं बोलते थे लोग ऐसे ही, जिससे मिलना नहीं चाहते, मेरे पास वक्त नहीं है, थोड़ी वैल्यू बनेगी तो अच्छा है ना। करना चाहिए आज के जमाने में, वक्त की डिमांड है। सच्ची बात बोल के क्या मिलेगा मेरे को ये बताओ। मतलब ये ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? उसूलन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हो गए ना। आप करते हैं? मैं मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त ही नहीं है। वाह। आजकल वाकई वक्त नहीं होता है, ये सिर्फ हम बहाना करते हैं वैल्यू बनाने के लिए? नहीं, वक्त ही वक्त है आजकल तो। वक्त है? अरे क्या ही बात है, मतलब आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी आपको बुलाते हैं, आप बोलते हैं मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ? अवेलेबल तो नहीं, ड्यूटी तो ड्यूटी है। यहाँ पे हमने इधर आना पड़ता है सुबह से लेकर हम शाम तक के लिए, फिर उसके अलावा कोई टाइम बचता है तो कहीं हम चले जाते हैं। आप फौरन बात सुन लेते हैं, हाँ ठीक है मेरे पास टाइम है। और जो लोग आपसे कहते हैं वक्त नहीं है मेरे पास, पकड़ में आ जाते हैं वो आपकी, क्या बहाना कर रहे हैं कि वाकई वक्त नहीं है? नहीं, बाकी में वक्त तो है, लेकिन हमें निकालना पड़ता है उसको। अगर वो हमें निकालना चाहेंगे तो हमें निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ आ जाती है ये मेरा दोस्त, ये मेरा रिश्तेदार बहाना बना रहा है वैल्यू करने के लिए? बिल्कुल समझ आ जाती है। सुनाइए उनको खरी खरी। बिल्कुल सुनाएंगे। कैसे सुनाइए, कैसे, क्या बोला उनको? ऐसे उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये था वो था, बहाना कोई ऐसी, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा ये तुम्हारा हमने हमेशा का ही है। कोई कहता है ना मिलने आ जाओ, पार्टी है, चलो शाम को मिलते हैं, या ज़रूरी काम है आ जाओ मेरे पास। हम लोग कहते हैं नहीं सॉरी आज तो मेरे पास वक्त नहीं है, आज तो मेरा ये काम है, आज तो मुझे वहाँ जाना है। ये वाकई होता है या शो मारते हैं? नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है कि किसी ने आना होता है तो एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा लोग बहाने भी कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि लोग वैल्यू बनाने के लिए ज़रा बहाने करते हैं? नहीं, वैल्यू के नहीं करते, कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो बहाने बना देते हैं, कभी कभी नहीं किसी का दिल होता मिलने का तो भी बहाने बना देते हैं। अच्छा लगता है ना कि मसरूफ रह रहे हैं, इनको पता चले तो इन पे हमारा ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, वो फेक लोग होते हैं जो इस तरह अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे मजबूरी भी बन जाती है कि लोग एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि नहीं आज नहीं मिल सकते, या कल आ जाना या परसों आ जाना। आपके सर्कल में है ऐसे लोग जो आपको पता होता है कि झूठा बहाना बनाए जा रहे हैं? मेरे सर्कल में तो नहीं है, लेकिन मैं खुद नहीं ऐसा करती। भाई वक्त वाकई नहीं है या बहाना यूज करते हैं हम, वक्त नहीं मिल रहा? वक्त नहीं मिल रहा, वैसे काम में बिजी है बंदा।
हर वक्त बिजी होता है ना। कोई टाइम होता होगा, छुट्टी का दिन भी होता है, लोग कहते थे आज तो मुझे वहां जाना है, बहाना बनाते हैं। इनके पास तो इस वक्त भी वक्त नहीं है। आप बताओ। कभी वक्त नहीं होता है, कभी बहाना होता है। तो बहाना बनाना क्या कहते हैं? अच्छी बात है, वैल्यू बनती है, वैल्यू बनती है ना बहाना बनाने से। नहीं, वो सबको पता होता है, पता होता है, सबको पता होता है। आप बनाते हैं बहाना कभी कभार, कम। वैल्यू के लिए? नहीं, ऐसी आदत है। लोगों के पास वाकई वक्त नहीं है या बहाना बनाते हैं शो मारने के लिए? वाकई वक्त नहीं है। ऐसे वैल्यू बनाने के लिए, शो मारने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, वाकई बिजी लोग हैं। अच्छा, इतने मसरूफ हैं कि कोई भी कभी भी मिलने को कहे कहते नहीं सॉरी वक्त नहीं, मेरे पास बहुत काम है। इतना तो काम नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है, जाहिर है बच्चे हैं, पढ़ाई उनकी देखभाल है, बस इसमें ही टाइम। अच्छा, कोई अगर आपके साथ ये बहाना करता है, आपको पता चल जाता है कि बहाना ही कर रहा है, पता चल जाता है? जी पता चला। फिर क्या करती है उसके साथ? मना कर देते हैं। भाई लोगों के पास वक्त नहीं है या जरा सा फैशन ट्रेंड है इस वक्त, वैल्यू बनाने के लिए कहते हैं वक्त नहीं है मेरे पास? भाई वाकई में वक्त नहीं है, क्योंकि कराची से जैसे शहर में ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में इतना वक्त लग जाता है। कोई काम होता है तो अगर 5 मिनट का रास्ता होता है तो 1 घंटा लग जाता है, फिर वापस घर जाके उसको बहुत से काम भी करने होते हैं। पहले के जमाने में लोग इसी कराची में रहते थे और लोग मिलना जुलना भी रखते थे, ऐसे नहीं बोलते थे वक्त नहीं है मेरे पास। वो इसलिए रखते थे कि उनके पास उनको अपने लिए टाइम नहीं होता, तो वो अपनी बीवी बच्चों को कैसे टाइम देंगे। तो इस वजह से जो है वो पुराने ज़माने में जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं था, इतनी आबादी नहीं थी, तो आबादी कम थी, इस वजह से लोग आपस में घुल मिल के भी रहते थे और जो है एक साथ उसमें भी रहते थे। वैसे अच्छा नहीं लगता किसी को बोल दें हम ऐसे ही वक्त नहीं है, हो भी तो थोड़ा सा रोक पड़ता है जरा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही इसी वजह से ही ये कहते हैं कि वक्त नहीं है। भाई लोगों के पास वाकई वक्त नहीं है या शो मारने के लिए कहते हैं? वक्त नहीं है, बिल्कुल वैल्यू बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही। टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं है, आप भी ऐसे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए टाइम नहीं जा रहा। ओके। और नाज़रीन किराम, हमारे सेगमेंट खेलों का आगाज होने जा रहा है, जिसमें जहानत की तेजी, जीत का जज्बा और जोशो खरोश, तीनों ही चीजें चाहिए होंगी। जो जीतेगा उसके सर सजेगा जीत का सेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट खेलो। और नाज़रीन किराम, हमारे सेगमेंट खेलों का आगाज हो चुका है। मेरे हाथ में रिंग्स हैं और एक अदद बच्चा भी है, यानी पार्टिसिपेंट भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, ये आपको रिंग नजर आ रही है, ये सब उसके अंदर डाले हैं। ठीक है, कर लोगे? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, जब मैं सीटी बजाऊंगी तब 1 2 3 बोलूंगी, सीटी बजाऊंगी उसके बाद 1 2 3 स्टार्ट। चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी देर लगा दी। अरे भाई साहब, पहला ही नहीं गया, दूसरा भी नहीं गया। आराम आराम से, अब इतनी भी जल्दी नहीं करो। देख के देख के देख के देख के देख के, अरे ये भी नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद बिलाल एक भी नहीं गया। एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान, ये 6 रिंग है, अपने हाथ में रखिए। पता है ना अब आपको क्या करना है? हाँ, क्या करना है? इसके अंदर डालना है। सही है, तो कितने रिंग चले जाएंगे इसमें से? कोशिश करेंगे। कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोशिश के लिए कितने सोचा है? 6 कैसे चले जाएंगे? 4 जाएंगे? 5 2 3 क्या? ज्यादा ही सोच रखनी चाहिए, सारे ही जाएंगे। ज्यादा ही सोच रखी है तो फिर ज्यादा ही डालने हैं, ठीक है? अब शुरू करें, 1 2 3 स्टार्ट। और ये एक भी नहीं गया है लुकमान, एक भी नहीं गया, दूसरा भी नहीं गया, जल्दी करो। और ये चौथा भी नहीं गया। अरे वाह, जबरदस्त, एक चला गया। ओ ओ ओ, बिल्कुल जाने वाला था, पता है। चलो 3 चले गए हैं, जबरदस्त। इधर आओ, कितने रिंग्स गए? 3। क्या नाम है भाई आपका? सादी। सादी, सादी बड़ा प्यारा नाम है आपका। इधर आ जाओ सादी, थोड़ा सा क्लोज। पता है क्या करना है? रिंग में डालना। सही है, तो ये कितने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। 6 रिंग्स हैं। और अभी जो लुकमान गया ना, उसने कितने रिंग्स डाले? उसने 3। अब सादी कितने रिंग्स डाल देगा? कम से कम 4। कम से कम 4। जीतने के लिए 4 तो रिंग्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? जब मैं सीटी बजाऊंगी तब डालोगे, ओके? 1 2 3 स्टार्ट। और सादी ने पहला रिंग जाया कर दिया है, दूसरा रिंग भी जाया कर दिया। सादी दिमाग, अरे वाह, जबरदस्त, एक चला गया। वेरी गुड। अभी भी तुम्हारे पास 2 रिंग्स है और टाइम भी बचा हुआ है, पता है? ये भी नहीं गया, कोई बात नहीं। वापस आ जाए सादी, आप कितने रिंग है? इधर आओ, कितने रिंग है? 1। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद अफाक अनवर। मोहम्मद अफाक अनवर। अनवर, ये रिंग्स कितने हैं पता है आपको? 6। सही है। और अभी 3 रिंग्स डाल के जा चुके हैं एक पार्टी। ठीक है। अगर आपने 4 डाले तो आप जीत सकते हैं, और 6 के जग चले गए तो क्या ही बात है, ठीक है? लेकिन जब मैं सीटी बजाऊंगी तब। कोशिश करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
नहीं गया, पहला ही नहीं गया, कोई बात नहीं। हाँ कोई, अरे वाह जबरदस्त, एक चला गया, एक रिंग चला गया है, दूसरा रिंग नहीं गया, 2 रिंग जा चुके हैं, वेरी गुड। और ये तीसरा भी चला गया है, चौथा भी, जबरदस्त। चले ठीक है, आप साइड पे खड़े हो जाएं, आप जीतने वालों में हो। कौन है हमारे साथ? सैफ। सैफ? हाँ। सैफ, ये कितने रिंग्स हैं? काउंट करो जोर से। 1 2 3 4 5 6। 6 है, और ये टावर में 6 के 6 गए तो जीतोगे। सही है। सही है, जब मैं सीटी बजाऊंगी तब। 1 2 3 स्टार्ट। चलो भाई, पहला रिंग नहीं गया, अरे भाई साहब, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तुम्हारी हाइट जितना तो है, टावर चलो, नहीं गया, और ये भी नहीं गया, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद, प्यारी सी बच्ची, क्या नाम है? दुर्रे नायक। दुर्रे नाया, बहुत प्यारा नाम है। दुर्रे नाया, पता है क्या करना है? क्या? रिंग्स इसमें डालनी है। ठीक है, और रिंग्स पता है कितने? 6 है। आपसे कितने रिंग्स चले जाएंगे इसमें? 4। सच्ची? 4 तो एक हमारे पार्टिसिपेंट ने वो डाल चुके हैं। अब आपने अगर 5 रिंग जाएंगे तो आप जीतेंगे। सही है। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 स्टार्ट। और ये पहला रिंग नहीं गया है दुर्रे नायाब, दूसरा भी नहीं गया। आपने तो 5 रिंग्स डालने थे। चलो 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 चलो, अरे भाई साहब, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, और एक भी नहीं गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सदफ। सदफ कह रही थी बेईमानी करूंगी आगे जाके सब। नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। और अभी आपको पता है कितने रिंग्स आपके चले जाएंगे तो आपको आप जीत सकती हैं? 5। यस, मेरी सीटी का इंतजार कीजिएगा, जज्बाती ज्यादा नहीं होना है। नहीं, 1 2 3 स्टार्ट। एक नहीं गया है आपके पास, वेरी गुड, एक जा चुका है। नहीं, आप नहीं जीत सकती हैं सदफ, आप हार चुकी है सदफ, मैं बता रही हूँ आप हार चुकी है। कोई बात नहीं। कौन है हमारे साथ? हसनैन। हसनैन, ये कितने रिंग्स हैं? काउंट करो। 6 है, ठीक है। 5 अगर आपके रिंग्स उसमें चले जाएंगे तो आप विनर हो सकते हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। और ये पहला रिंग नहीं गया है हसनैन, दूसरा भी नहीं गया है, और तीसरा भी नहीं गया है, चौथा भी नहीं गया है। इसमें भी आहिस्ता 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 आहिस्ता। चलो भाई, एक भी नहीं गया है, कोई बात नहीं। और एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है? अवेशा। अवेशा, जबरदस्त नाम, मैं तो आपके नाम से इम्प्रेस हो गई, पता है आपको। अब इस नाम की वजह से जीतना पड़ेगा, ओके ठीक है अवेशा। चलो ये 6 रिंग है और 5 जाएंगे तो आप जीत सकती हैं, लेकिन मेरा तो वेट करें, तुझे सीटी तो बजाने थे। 1 2 3 स्टार्ट। नहीं गया, अवेशा क्या कर दिया, मैंने कहा था जीतना है। दूसरा भी नहीं गया, तीसरा भी नहीं गया। अवेशा आप तो टॉल भी हैं, जरा सा देख के चले चले। अरे भाई साहब, ये भी नहीं गया। कौन है मेरे साथ? जीशान। जीशान। जीशान, कितने रिंग्स हैं आपको पता है? 6 है, और कितने रिंग्स इसमें चले जाएंगे तो आप जीत सकते हैं? 5। और रट क्या है पूरा सबक? 6 5 1 2 3। चलें ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं गया है पहला रिंग भी, दूसरा रिंग भी नहीं गया, और तीसरा भी नहीं गया है, चौथा, जबरदस्त, क्या ही बात है भाई, 5वां भी रह गया, और छठा चला गया। 1 2, वाह जबरदस्त। एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? जुहैर। ओके जुहैर, सीटी का इंतजार करना है। ओके 1 2 3 स्टार्ट। नहीं गया, ये भी नहीं गया, और ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया। नाक कटवा दी जुहैर तुमने, इतनी फरमाइश में तुम आए थे, एक भी नहीं गया। एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है? माज। माज। माज, आपके हाथ में ये 6 रिंग्स हैं, 5 रिंग्स इसके अंदर जाने चाहिए तो आप जीत सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। नहीं गया, ये भी नहीं गया, इसमें भी एक चला गया। बेईमानी कर रहा है माज, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। चलो
नहीं गया, नहीं गया, कोई बात नहीं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के खेलों के विनर, जिनका नाम है मोहम्मद आफाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही ये लीजिए अपना गिफ्ट। है। शुक्रिया। जोर से थैंक यू बोलो। थैंक यू। लोगों के पास वाकई वक्त नहीं है या बहाना बनाते हैं? नहीं, वाकई में वक्त नहीं है। ऐसे शो मारने के लिए नहीं बोलते वक्त नहीं मेरे पास, बाद में बात करना? नहीं नहीं, वक्त नहीं होता। ये बताएं, लोगों के पास वाकई वक्त नहीं है या ऐसा फैशन ट्रेंड हो गया है वैल्यू बनाने के लिए कि वक्त नहीं है मेरे पास? वक्त तो सबके पास नहीं है आजकल, लाइफ बिजी जा रही है सबकी। बिल्कुल बिजी है लाइफ। कोई वाकई मतलब कोई झूठ नहीं बोल रहा, नहीं, कोई बहाना नहीं बना रहा, बिल्कुल नहीं। बड़े सच्चे लोग जा रहे सब। इवन के बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल। किसी के पास वक्त नहीं है? नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रायोरिटी सेट की हुई है, इससे मिलना इससे नहीं मिलना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई वक्त नहीं है आपके पास या लोग बहाना बनाते हैं मेरे पास वक्त नहीं है जरा वैल्यू बनेगी? नहीं, वाकई वक्त की कमी है, ये बात तो सही है। ऐसा तो नहीं है हम पसंदीदा लोगों से वक्त निकाल लेते हैं, जिनसे हम मिलना नहीं चाहते उनको कहते हैं वक्त नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी नहीं है? वाकई किसी के पास वक्त नहीं है? नहीं, ये बात तो हकीकत है कि वक्त किसी के पास भी नहीं है। अभी ये दौर ही ऐसा चल रहा है, ऐसा टाइम आ गया है कि वक्त किसी के पास भी किसी के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शॉपिंग करने आई हैं? जी वक्त ही वक्त है आपके पास। बिल्कुल। लेकिन कभी कोई दोस्त बुला ले, कभी कोई कजन बुला ले तो आप कह देती है मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं कहती? नहीं, हम लोग तो आपको कह देते होंगे कभी कभार। अच्छा, ऐसा कहने से वैल्यू बनती है या नहीं, सच्ची बताइए। सच वैल्यू बनती है, लेकिन हर किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हैं जिनको ये कह दो तो उनके सामने जरा वैल्यू बनती है, तो आप ये फिर करती हैं? कभी कभी जब लोग आपके साथ करते हैं फिर कैसा लगता है आपको? फिर भी वैसे ही लगता है जैसा हम करते हैं। लोगों के पास वाकई वक्त नहीं है या ऐसी शो मारने के लिए कह देते हैं मेरे पास वक्त नहीं है ताकि वैल्यू बन जाएगी? मैडम, वक्त तो सबके पास होता है, बाज़ दफ़ा वक्त निकालना पड़ता है, और ये हकीकत बात है कि वक्त जो है बहुत कीमती है, इसकी कदर करनी चाहिए। शो मारने के लिए आप कभी ऐसा करते हैं कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बोगस और बेकार की बातें हैं, क्योंकि दूसरा भी इंसान को उतनी अहमियत हो जितनी आपकी अहमियत है। ठीक है, तो ऐसा गलत बात है बिल्कुल। ये बताएं, मसरूफियत का बहाना करती हैं या वाकई मसरूफ होती हैं? इस वक्त तो बहुत मसरूफ है हम। नहीं, सच्ची बताएं, लोग बहाना बनाते हैं ना जरा वैल्यू बनाने के लिए, आप भी करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ख्याल में करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वैल्यू बनती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो है। जो लोग करते हैं जरा वैल्यू दिखाने के लिए, मैं मसरूफ हूँ, सॉरी आज नहीं मिल सकती, ये बेवकूफ़ी बनाना है। और नाज़रीन किराम, अब बोल बच्चन शो में एक जबरदस्त सेगमेंट का वक्त आ चुका है जिसका नाम है पहेली, जिसमें अक्ल के साथ साथ हाजिर दिमागी की भी जरूरत पड़ने वाली है। आसान सी पहेली होगी, लेकिन हम उसे पूछेंगे इस अंदाज से कि बड़े बड़े ज़हीन लोगों का दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट पहेली। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? जी, वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है? अरे ये तो मेरे को भी नहीं पता। तुक्का मार दे। रोड है। रोड, वेरी गुड। एक आसान सी पहेली का जवाब देंगे? नो थैंक्स। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा? खिड़की ना दरवाजा, ऐसा कौन सा कमरा है? किचन? नहीं, तो दरवाजा होता है। आई डोंट नो। कोई तो ऐसा रूम है। आई डोंट नो। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? आई डोंट नो। तुक्का मार दे। नो, तुक्का मार दे कुछ भी। कबर? नहीं, कबर तो रूम ही नहीं है। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? कबर। कबर वो रूम है जिसकी ना खिड़की है ना दरवाजा? गलत जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? कबर। कबर। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? मालूम नहीं। तो कब मार दे। कब्र। जबरदस्त, गलत जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? कौन सा रूम? तुक्का मार दे। कौन सा रूम? कोई ऐसा रूम जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा?
नहीं आ रहा ज़हन में। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? कबर। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? सही कह रही हैं। दोनों जवाब गलत। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है? कबर। गलत जवाब। वो कौन सा रूम है, वो कौन सा कमरा है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? बहन मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे भी नहीं पता। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है? कबर ही होगी। क्या है? कब्र कब्र। गलत जवाब। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? जल्दी से बताओ, मेरा तो पहले ब्लड प्रेशर में दिमाग मार। अब देखिए, पता है क्या होगा, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। ऐसे पहेलियों में बातें करके ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाए, कौन सा ऐसा रूम हो सकता है जिसकी ना खिड़की है ना दरवाजा है? अच्छा लगने लगेगा अभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। सोचिए थोड़ा सा। सोच रही हूँ ना बाथरूम है। तुक्का मार दें। बाथरूम में भी दरवाजा भी होता है, खिड़की भी होती है। ये कोई ख्याली वो होगा रूम। ख्याली रूम है ये, लेकिन आप कुछ कह रही थी जी। शोरूम में खिड़की दरवाजे सब होते हैं, जाएंगी कैसे देखने के लिए? नहीं तो ऐसे निकल जाते हैं। खुला होता है, ये देखिए शोरूम है, खिड़की दरवाजा होता है, ऐसा थोड़ी है। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? नहीं मालूम। खाने पीने की चीज है वो। पिज्जा पे खा रहे हैं उसको। रूम बस ऐसे ही लगा हुआ है उसके साथ। नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया। वो कौन सा ऐसा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है? एक ऐसा रूम जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा है, लेकिन उसमें रूम आ रहा है। कबर नहीं है, कबर नहीं है, कबर नहीं है, रूम है, खाने की चीज है। पिज्जा पे भी खा रहे हैं। बर्गर। बर्गर। वो कौन सा रूम है जिसकी ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? ना कोई खिड़की है ना दरवाजा। बस एक रूम है, वो रूम ऐसे ही लगा रहे हैं उसके साथ। वैसे तो खाने की चीज है। पिज्जा पे भी खा रहे लोग उसको। पिज्जा पे भी खा रहे हैं उसको। कबर। कबर को पिज्जा में खाओगे तुम? पिज्जा में खा लोगे कबर? दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, तो खा रहे उसको। खाए। टिन में भी आ रहे हैं। टिन में भी आ रहा है। पिज्जा पे भी लगा हुआ है। मशरूम। मशरूम कैसे पता चला? तुक्का मार दिया मैंने। तुक्का। चीख मारो खुशी से, पूरी मार्केट में किसी ने नहीं बताया। ओह, सच में नहीं बताया? सच में नहीं बताया। 1 घंटे से घूम रहे हैं मशरूम पूछने। गिफ्ट प्राइस ये तो बनता है, ये तो बनता है। नाम बताओ, नाम बताओ। मरियम जी। मरियम ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मरियम जिएजा। मरियम जिए जा भाई। लोग बहाने बनाते हैं या वाकई मसरूफ होते हैं? नहीं, मसरूफ तो होते हैं। आजकल जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है। आपको नहीं लगता जरा एटीट्यूड दिखाने के लिए, जरा अपनी इंपॉर्टेंस के लिए लोग झूठ भी बोल देते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है? हाँ, कुछ लोग बोलते होंगे, लेकिन आजकल जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है। मैं अपना बताऊं तो आप क्या बोलती हैं लोगों को? सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। आप हमेशा ही रहती हैं, कभी बहाने के लिए भी कहा है आपने? नहीं, बहाने के लिए भी कहा है कभी। उसका मकसद क्या होता है, जरा सा भरम? नहीं, उस इंसान से बात नहीं करनी। सारी जबरदस्त, थैंक यू। लोग आजकल वाकई मसरूफ है या मसरूफ रहने का बहाना दिखा रहे होते हैं लोगों को जरा सा भरम मारने के लिए? हम तो खुद मसरूफ हैं। सब मसरूफ है, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि लोग थोड़ा सा बहाने के लिए भी कह देते हैं, सामने वाले पे जरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा। आप नहीं करती ऐसा? नहीं, लोग आपके साथ भी नहीं करते? मैं दूसरों को जज नहीं करती। हाय अल्लाह, कुछ अंदाजा खुद से भी हो जाता है। इतना सियासी, मैं दूसरों को जज नहीं करती, थोड़ा सा तो अंदाजा हो जाता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस बारे में क्या बात हो? आप वो चले, हाँ, वो कहानी हम बाद में सुनेंगे। अभी ये है कि लोग वाकई मसरूफ है या बहाना करते हैं? नहीं, वाकई में मसरूफ़ है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों की मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं और रोडों जरा सा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए झूठ नहीं बोल देते?
नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती झूठ बोलने की, खास तौर पे मर्दों को इन चीज़ों में। वाकई मशरूफ होते हैं तो कहते हैं। हाँ, हम लोग अपनी चीज़ों में क्लियर ही रहते हैं हमेशा। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का बोल बच्चन शो, जिसमें हमेशा की तरह हंसा हसाना, गेम्स, पहेली और इनामात का सिलसिला आपने एंजॉय किया। साथ ही साथ हमारा एक ज़बरदस्त सा टॉपिक भी था जिस पर हमने बात की और लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त राय का इजहार किया। हमारा टॉपिक ये था कि लोग वाकई आजकल मसरूफ़ हैं या मसरूफ़ रहने का बहाना करते हैं। क्या हम लोगों से मिलना नहीं चाहते या उन पर ये अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बात सारी प्रायोरिटी की होती है। हम जिससे मिलना चाहते हैं वक्त ना होते हुए और कम होते हुए भी हम उनसे मिलते हैं, और जिनसे नहीं मिलना चाहते बहुत ज्यादा वक्त होते हुए भी हम बहानों के पीछे छुप जाते हैं। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक हमें दिए हुए ईमेल एड्रेस पर जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते भी इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग है आज से।